हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब पर बात करेंगे मौजा डॉक्टर सीज़न 2 की स्टोरी के ऊपर। ड्रामा बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है, नए नए किरदार आ रहे हैं। जैसा कि देखते हैं कदूरक आता है लेकिन उसे कोई भी लिफ्ट नहीं करवाता। सभी सीनियर डॉक्टर अपने अपने असिस्टेंट ले लेते हैं लेकिन दुर्ग को कोई भी लिफ्ट नहीं कराता। वो कहता है ठीक है। दूसरी तरफ दिखाते हैं अली होता है डॉक्टर आदिल की बेटी फरीदे के पास। मरीज़ होता है, वो बार बार अपने बेटे का नाम ले रहा होता है। उसने अपने बेटे को स्कूल लेने जाना होता है लेकिन उसके रास्ते में एक्सीडेंट होता है और उसका बेटा जो सा था वहीं पर खड़ा हुआ अपना बाप का इंतज़ार कर रहा होता है लेकिन उसका बाप नहीं आता और डिफरेंट लोगों के पास जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं डॉक्टर बीनेश सी होती है, बहुत ही खुश होती है डॉक्टर आदिल की रिकवरी की वजह से। वो कहते हैं ठीक है, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा पहले की तरह। डॉक्टर आदिल भी कहते हैं मैं तो थक चुका हूँ। टेस्ट करवा करवा के डॉक्टर बिनिश्चर से कहते हैं चले आए, फिर हम हॉस्पिटल का राउंड लगा लेते हैं। क्यों, ये ठीक है नसील जी, हमें डॉक्टर आदिल को आप देती है। वो कहते हैं ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। डॉक्टर आदिल कहते हैं ये भी मेरे पीछे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इतने दिन से मेरे साथ है, कभी भी आराम नहीं किया। वो बिनेश को कहते हैं। वो कहते हैं ठीक है चले आए, हम घूमते हैं। दूसरी तरफ जी अली जौन सा होता है फरीदे के साथ असिस्टेंट होता है ऑपरेशन में। दमीर जौन सा होता है डॉक्टर फरमान के साथ होता है और डॉक्टर नाजनी जो सी होती है वो डॉक्टर ताजू के साथ असिस्ट कर रही होती है ऑपरेशन के दौरान। भी अपने अपने कामों में होते हैं। नाजी के साथ डॉक्टर तांजू बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उससे अपने हाथ से ऑपरेशन करने के लिए कहते हैं। नाजी कहते हैं क्या मैं करूँ? वो कहते हैं हाँ क्यों, तुम यहीं पर इसी वजह से तो आई हो, क्या तुम्हें नहीं ये करना आता? दूसरी तरफ अली जो सा था वो फरीदे के साथ है। वो कहते हैं मैंने तुमसे कुछ कहना है। वो कहते हैं आप क्या करना चाहती हैं? क्या आप ये चाहती हैं? ऑपरेशन के बारे में उसको बताता है डॉक्टर अली कि ये करना है। तो फरीदे कहती है मुझे ये सब कुछ पहले ही से पता है, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ठीक है मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन ये शख्स अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। दूसरी तरफ फरमान और ज़मीर होते हैं। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हो रहा था फरमान और दमीर के दरमियान, तो जो ऑपरेशन के दौरान अचानक ही डॉक्टर फरमान दमीर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जिस शख्स का वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं उसको ट्यूमर होता है। लेकिन जी उसको ज़मीर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को दिलचस्पी से नहीं देखता। तो दूसरी तरफ तांजू जो सा होते हैं वह नाजली के ऑपरेशन की वजह से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसे चांस दे रहे होते हैं कि वो खुद काम करें क्योंकि कंपटीशन होता है कि कौन बेस्ट असिस्टेंट होगा, डॉक्टर नाजली होगी, अली होगा या फिर दमीर होगा। अली कहता है कि क्या आप मुझसे डॉक्टर आदिल को दूर करना चाहते हैं? वो कहते हैं मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है, तुम यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशन करो। वो दोनों आराम से ऑपरेशन कर रहे होते हैं। डॉक्टर फरमान कहते हैं मुझे तुम, जैसे ही वो कट लगाते हैं और रुक जाते हैं, वो कहते हैं दमीर तुम कितने लापरवाह इंसान हो, क्या तुमने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को क्लियर से नहीं देखा? इस शख्स को जी ट्यूमर है, क्या हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? दूसरी तरफ डॉक्टर तांजी और नाजी का ऑपरेशन कामयाब होता है, वो बार देते हैं लेकिन फरमान बिल्कुल भी खुश नहीं होता है इस सारी सिचुएशन से लेकर। और दमीर की लापरवाही को देख कर दमीर वहीं पर शर्मिंदा हो कहता है मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी की या सॉरी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये एक शख्स की ज़िंदगी का सवाल है, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकते हो? इतनी ज़्यादा लापरवाही, जल्दी से अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को दोबारा से कंफर्म करो और मुझे दोबारा से रिपोर्ट चाहिए और दुआ करना कि कुछ भी गलत ना हो दमीर, वरना तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। इन नाजनी और तांजू डॉक्टर जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, नाजनी की तारीफ़ करता है। तांजू जो कभी किसी की तारीफ़ नहीं करता लेकिन नाजनी की तारीफ़ करता है। दूसरी तरफ अली के साथ फरीदे होती है, वो भी उससे कहती है कहते हैं आप क्या मुझे कंट्रोल करना चाहती हैं? और क्या आप मुझे डॉक्टर आदिल को मुझसे दूर करना चाहती हैं? आपने उनके लिए सरप्राइज़ रखा, मुझे क्यों नहीं बताया? वो कहता है अब उनकी बेटी वापस आ चुकी है, तुम एक अच्छे असिस्टेंट हो लेकिन एक बात याद रखना, तुम वो शख्स हो जिसके ऊपर मेरे बाप ने तुम्हें तरजीह दी, मुझ पर दी। मैं तुमसे कहते क्या तो आप मुझसे नफ़रत करती हैं? मैं कहते मैं तुमसे नफ़रत नहीं करती लेकिन मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, ना ही मैं ये तुम्हें खुली हाथों से वेलकम करना चाहती हूँ। तुम सिर्फ एक अच्छे असिस्टेंट हो सकते हो, उसके दरमियान हमारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अली परेशान हो जाता है फरीदे की बातें सुन के, कहते हैं इसलिए आप मुझसे नफ़रत करती हैं कि मैंने आपको बाबा का लिया? वो कहता है ठीक है। दूसरी तरफ कहते हैं नफरीदे अली को वहीं पर छोड़कर चली जाती है, अली परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर आदल जो से होते हैं हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे थे, वो कहते हैं कितना बहुत बड़ा ज़्यादा टाइम आ चुका है कि मैं यहाँ पे नहीं आया। दूसरी तरफ जी बीनेश के नंबर पे मैसेज आता है कि हम तैयार हैं। बीनेश जैसे ही डॉक्टर आदल को उनके रूम में लेके जाते हैं, सभी उनको वेलकम करते हैं। डॉक्टर आदल की रिकवरी पर सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
لیکن اس ساری سچویشن کے درمیان علی بالکل بھی خوش نہیں ہوتا، وہ بہت حیران پریشان ہوتا ہے لوگوں کو رویوں کو لے کے۔ درک بھی وہیں پر موجود ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عادل سبھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ، سبھی ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جی سبھی لوگ خوش ہوتے ہیں، ہنسی مذاق سبھی کے درمیان چل رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عادل بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ریکوری کی طرف جانا ہوتا ہے، لیکن علی پریشان ہو کے ایک سائڈ پہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے، فریدے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو آپ لوگ جلدی جلدی سے جائیں جی، کام کرنے کے لیے چلے جائیں۔ علی فریدے کو کہتا ہے اگر آپ نے یہ سرپرائز پارٹی کی تھی تو مجھے بھی بتانا۔ فریدے کہتا ہے اب تمہاری کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر عادل کی بیٹی واپس آ چکی ہے، مجھے اپنے باپ کے کام کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیا تم نہیں سمجھے؟ علی پریشان وہیں پر کھڑا رہتا ہے، سبھی لوگوں کا اس کی طرف دھیان بالکل بھی نہیں ہوتا۔ دورک جو سا ڈاکٹر عادل کی ہیلپ کرتا ہے جی بیڈ پر لٹانے کے لیے، تو ڈاکٹر عادل اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ خیال رکھنا، علی بالکل میرے بچوں کی طرح ہے، تو کیا تم سمجھے؟ اور دورک ڈاکٹر عادل کی بات سن کے کہتا ہے بالکل، کہتا ہے علی کا خیال رکھنا، وہ میرے بچوں سے کوئی پریشانی ہوئی تو وہ میرے لیے پریشانی ہوئی، کیا تم نے سمجھ لیا؟ دورک کہتا ہے ہاں بالکل میں نے سمجھ لیا ہے۔ علی پریشان ہو کے وہیں پر پیچھے کھڑا رہتا ہے، وہ بار بار فریدے کی طرف دیکھتا ہے، سبھی لوگوں کے ہنستے ہوئے چہروں کی طرف دیکھتا ہے۔ دورک بھی وہیں پر کھڑا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عادل سبھی کو کہتے ہیں چلیں جی جائیں، سب اپنے اپنے کمروں میں جائیں، اپنے اپنے کام کے لیے جائیں، کیا رش بنایا ہوا ہے آپ سب نے۔ ڈاکٹر علی روکتا ہے ناظرین کو، نازی اس کی بات نہیں سنتی، تو دوسری طرف سبھی لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نازلی اور بالکل بھی رشتہ بالکل بھی ٹھیک نہیں چل رہا۔ دوسری طرف علی ڈاکٹر فریدے کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے ڈاکٹر عادل سے دور کرنا چاہتی ہیں، آپ ہمارے درمیان دوریاں پر جانا چاہتی ہیں، تو اگر آپ ایسا چاہتی ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کیسے ڈاکٹر عادل کو میری مرضی کے بغیر یہاں سے لے کے جانا چاہتے ہو؟ اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو میں آپ کو ایسا کرنے بھی نہیں دوں گا۔ ڈاکٹر فریدے علی ڈاکٹر عادل میری باپ کی طرح، وہ کہتے ہیں میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی، میں صرف ان کو اپنے نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا فرمان وہیں پر موجود ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ علی پریشان ہو کے فریدے کو ڈانٹ کے وہاں سے چلا جاتا ہے کہ فریدے چاہتی ہے، دوسری طرف نازلی لگی ہوتی ہے، ڈاکٹر فرمان اس کے پاس جاتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، لیکن نازنین ڈاکٹر فرمان کی بات نہیں سنتی، وہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، علی کو مجھ سے خود بات کرنی چاہیے، بے شک آپ میرے ٹیچر، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، لیکن ہمارے درمیان جو بھی معاملہ ہے وہ ہم خود صاف کر لیں گے، مجھے پتہ ہے آپ علی کے بڑے بھائی کی طرح مجھ سے بات کرنے چلیں، لیکن میں علی نہیں ہوں ڈاکٹر فرمان، میں نازلی ہوں، میں اس مسئلے کو خود حل کر لوں گی۔ نازی ساری سچویشن سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، فرمان بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن نازی ان کی بات نہیں سنتی۔ یہ آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی، اگر اچھی لگے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔